नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीना सेंट्रल पर। देखिए भाई, 16 मई को एक बड़ी खबर आई। ठीक है, और वो बड़ी खबर क्या थी? जो आपका हरियाणा पुलिस का सिपाही यानी कांस्टेबल का सब इंस्पेक्टर या फिर आपका IRB की जो सिपाही पद की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है स्टूडेंट की, उनका जो रिजल्ट है हाई कोर्ट ने संशोधित करने के निर्देश दे दिए हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या क्योज होगा, वो देखने की बात है। लेकिन स्पष्ट माना है हाई कोर्ट ने कि आपकी ब्लंडर मिस्टेक हुई है। क्या हुई है ब्लंडर मिस्टेक? मिस्टेक नहीं बोलूँगा इसको मैं, इसको कमीशन की गलती भी नहीं बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं भ्रष्टाचार। ठीक है, जम के भ्रष्टाचार चला है, जम के पैसे खाए हैं। ठीक है, अब चेयरमैन इंटरव्यू में आगे बोल रहे हैं कि भाई CS ऑफिस ने स्टाफ भेजा था। तो क्या चेयरमैन अपनी अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं? यानी वो जो उनका जो कहना है, वो कह रहे हैं कि भाई CS ने भेजा था स्टाफ और उनको पता नहीं था। ये कोई बहाना थोड़ी है। आपको कल को बंदों को नौकरी लगाना है, आप तो कुछ भी बहाना दे लो वो चलेगा। ठीक है, वो स्टूडेंट का कोई बहाना आप कोर्ट में चलने नहीं देते। ये कैसी भाई, ये दोगली बात कौन सी होगी? आपकी गलती है, आपने चाहे पैसे खाए हो या ना खाए हो, जो वहाँ बंदे बैठे थे वो आपके क्या थे, पैसे खा रहे थे। भ्रष्टाचार जम के किया है, तभी वो किसी के नंबर लगा दिए, किसी के भी नंबर दे रखे हैं, किसी के भी नंबर काट रखे हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा कि रिजल्ट आपका दोबारा रिवाइज हो। क्या कहा है उसको डिटेल में देख लेते हैं। कहा, माता पिता जीवन तोड़ने और पिता ने पर अंक प्राप्त करने की स्वीकृति करने वाले उम्मीदवारों को दिए जाए 5 अंक। मतलब कुछ उम्मीदवारों को नंबर दे दे, कुछ को नहीं। अब ये इनके बाप का राज है, कुछ को नंबर दे दिए कुछ को नहीं। इसका मतलब साफ भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक है, अब कोर्ट ने चलो इतना तो कर दिया, CET मामले में तो इतना भी नहीं किया। रिजल्ट संशोधन पर जो उम्मीदवार चयनित तो उन्हें नौकरी दी जाए और जो बाहर उन्हें हटाया जाए। देखिए ये बात, ये भाई मैं नहीं कह रहा हूँ। अब देखिए 2018 के लगे थे, हमारे दोस्त भी लगे हुए हैं, मेरे दोस्त हैं खुद 12 लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो नौकरी पे हैं। अब हटेंगे कौन? अब हटें कितने साल हो गए? 2018 की वो भर्ती है। ठीक है, और आज 2000 यानी 5 साल हो गए, यानी उनको लगभग 4 साल हो गए लगे हुए। 1 साल तो ज्वाइनिंग में लगता ही है। ठीक है, ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग के साथ। ठीक है, अब उनको हटाया जाएगा। कौन हटेंगे अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब उनके घर बसे हुए हैं। अगर उनको हटा दिया तो उन्हें घर कैसे चलेंगे? ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। 1054 उम्मीदवार हैं, यानी 1054 है तो भाई बड़ा शिफ्ट होगा। अगर 5-5 नंबर मिलते हैं तो आप लगा लो 5 नंबर का मतलब हो गया 8 क्वेश्चन का। यानी अब किसकी नौकरी जाएगी? ये तो मतलब बवाल ही हो गया एक किस्म का। और सिर्फ किसकी गलती है? आपकी, कमीशन की। अब कहता कमीशन हमने तो गलती मान ली। गलती तो कल को मैं भी मान लूँ, हमने भी तो माना कि भाई हमसे गलती होगी, हरियाणा में हमारा जन्म हुआ, हमसे गलती हुई है। तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, CET क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, CBI से जांच नहीं करवा रहे हो सारे एग्जाम्स की, तो हमसे भी तो गलती हुई है ना, हमारे हरियाणा में। ठीक है, अब क्या कहा है उसको डिटेल में देख लेते हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिए कि 2018 में जारी विज्ञापन के तहत हरियाणा पुलिस के पुरुष महिला सिपाही, सब इंस्पेक्टर पुरुष महिला व IRB के सिपाही पुरुष महिला पदों का अंतिम चयन परिणाम संशोधित किया जाए। जस्टिस जजरी श्री ठाकुर की खंडपीठ ने कहा है, मतलब जबरदस्त जज हैं ये। ठीक है, याचिका का निपटारा भी कर दिया। एडवोकेट रविंद्र सुल ने दैनिक सवेरा को बताया कि अभी हाईकोर्ट का आदेश तो अपलोड होना है, मगर जज ने खुली अदालत में मंगलवार को निर्णय दिया कि इन पदों के लिए 1054 उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक वर्ग कैटेगरी में पिता की मृत्यु होने की शर्त पूरी करने पर जो 5 अंक कर्म किया नहीं किए थे उन सभी उम्मीदवारों को को दोबारा परखा जाए। जिन भी उम्मीदवारों की माता जीवित है, मृत्यु हो चुकी, वह शर्तों के मुताबिक 5 अंक पाने का हकदार बनता है तो उन उम्मीदवारों को 5 अंक दिए जाएँ। इन 5 अंकों के साथ परिणाम संशोधित किया जाए। अगर संशोधित होने पर कोई उम्मीदवार चयन सूची में स्थान पाता तो नियुक्ति दी जाए, यानी कोई मेरिट में आता है। ठीक है, और अगर कोई चयनित उम्मीदवार चयन सूची से बाहर होता है तो उसे नामशक कोच नोटिस सोन देकर निकाला, यानी आपको नौकरी से निकाला जाएगा जो बाहर होंगे 1054। अब देखते हैं कि कमीशन क्या खेल खेलेगा, किस लेवल का भ्रष्टाचार और अपनाएगा, क्योंकि क्लर्क वाले ही नहीं हटाए हैं। जो क्लर्क का रिवाइज हुआ था रिजल्ट, वो भी नहीं हटाए हैं अभी तक। और हटाएंगे भी कैसे भाई? उन्हें अब घर गुजारा चल रहा है, उनकी गलती थोड़ी है। तो अब देखना पड़ेगा भाई कैसे क्या करेंगे। बड़ा मामला, संगीन मामला हो गया। उसके बाद देखिए, यह था मामला 5 अंक मिलेगा मानदंड। आयोग ने विज्ञापन में लिखा था अनाथ या विधवा के मामले में 5 अंक मिलेंगे अगर उम्मीदवार एक विधवा है, या ये मापदंड था। ठीक है, इसको फॉलो नहीं किया गया। हाईकोर्ट में उम्मीदवार ने याचिका की थी जिन्हें अंक नहीं मिले थे, उन्होंने ये याचिकाएं दी थी, आयोग ने यह दी थी जानकारी। ठीक है, चलिए जी, तो इसमें 39 मार्क्स यानी
चयनित श्रेणी में हैं जिनसे अंक घटने पर भी 39 उम्मीदवार। अब देखते हैं कि कितने बाहर होंगे, कितने अंदर होंगे। मतलब अब देखिए ये तो 2018 की। अब आ जाते हैं इस कांस्टेबल वाली पे, जो 2020 की चल रही है। अब इस पे भी आपका मैं गारंटी से दे रहा हूँ, इसका भी रिजल्ट क्या होगा, रिवाइज होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं एक और भर्ती आएगी, गारंटी कहाँ से भर्ती आएगी? तुम पिछले 1000 तो ये 2018 वाले और 2022 वाले जो 20 वाला चल रहा है, तुम उन्हीं को ज्वाइनिंग दे लो। अब ये सब आपको झूठ बोला जा रहा है कि कांस्टेबल की कोई भर्ती आएगी, कोई भर्ती नहीं आने वाली कांस्टेबल की। पहले ही इनका तो मामला निपट जाए, इनका ही मामला नहीं निपट रहा है 2018, और फिर 2020 वाले कांस्टेबलों का नई भर्ती कहाँ से आएगी? किस मुंह से नई भर्ती आएगी ये तो बताओ तो। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अगर सीटी क्वालिफाई नहीं हुआ तो, अब नहीं हुआ तो मैं बता ही चुका हूँ। अब एडमिट कार्ड जब नहीं आएगी बच्चों को, तब उनको एहसास होगा कि कितना बड़ा मतलब ये आपका नुकसान हुआ है। ठीक है, तभी आपको महसूस होगा। ठीक है, जब एडमिट कार्ड आपके नहीं आएंगे, जब आपके एडमिट कार्ड SCPO सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर के नहीं आएंगे, टैक्सेशन इंस्पेक्टर के नहीं आएंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर का एडमिट कार्ड आपका नहीं आएगा, म्यूनिसिपल सेक्रेटरी जनरल का आपका नहीं आएगा, म्यूनिसिपल सेक्रेटरी के म्यूनिसिपल कमेटी का नहीं आएगा आपका। ठीक है, जब आपका एडमिट कार्ड तहसील वेलफेयर ऑफिसर का नहीं आएगा आपका। ठीक है, जब आपका एडमिट कार्ड फॉरेस्ट रेंजर का नहीं आएगा, डिप्टी रेंजर का नहीं आएगा आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, तो इनके एडमिट कार्ड कैसे आएंगे? इनकी पोस्ट तो किसी की 4 हैं, किसी की 5 है, किसी की 10 हैं। ठीक है, आप इनमें चाहे 10 गुना भी बुला लो तो भी 100 बच्चे आएंगे, और 100 बच्चे 80 से ऊपर नंबर कितने बच्चों के हैं? कम से कम 500 बच्चों के 80 से ऊपर नंबर हैं। ठीक है, अब अभी तो रिजल्ट रिवाइज होना बाकी है 65,000 बच्चों का। तो मैक्सिमम इन पोस्टों के में जो जितनी भी मैंने बोली हैं, ठीक है, इनमें आप 10-10 पोस्ट हैं, 15-15 पोस्ट, उसमें 100-150 बच्चे भी बुलाओगे तो सारे 80 से ऊपर ही हैं। चाहे कौन सा ही तरीका अपना लो, एडमिट कार्ड तो आएंगे नहीं बाकी हुए। फिर आपका फ़ायदा क्यों है? क्योंकि ये जो वैकेंसी है टैक्सेशन इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, ये वैकेंसी हरियाणा में 15 साल बाद आई हैं और आगे आने वाली है नहीं। इन वैकेंसीज़ के लिए इंसान अपनी ज़िंदगी तक दाव पे लगा देता है। इन वैकेंसीज़ के लिए दिल्ली में जाके बैठे हैं लोग, 6-6 साल पढ़ते हैं, अपने शरीर का नुकसान करते हैं, तो भी उनका CGL में सिलेक्शन नहीं होता। CGL को भी फेल करने वाली पोस्ट है ये। अब इनका एडमिट कार्ड आएगा नहीं, कैसे आएगा? ठीक है, जब इनकी पोस्ट ही 10-10, 15, 20, 40, मैक्सिमम 50 पोस्ट हैं, उसके अलावा पोस्ट ही नहीं है, तो कैसे एडमिट कार्ड आएगा? सोचो भाई, इस बात को सोचो ज़रा। ठीक है, तो ये थी आपके लिए अपडेट। धन्यवाद।